गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस इज ओके। आवाज आ रही है ठीक से मेरी? यस। ऑब्जेक्शन सेलिंग में प्रॉब्लम है। आज का सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। क्या है ना कुछ तो चालू रहना चाहिए। संडे का 8:30 बजे का मीटिंग अपना एक प्रैक्टिकल मीटिंग है, थोड़ा अलग पॉइंट्स पे। सो वो मीटिंग कंटिन्यू रखना जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स के फोन आते हैं कि विजय भाई संडे को मीटिंग नहीं होता है, थोड़ा चार्ज नहीं होती है। तो आज थोड़ा सा सब्जेक्ट पॉइंट्स अलग रखा है मैंने। ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम है। जो लिंक मैंने आपको भेजी है, जरा आपके ग्रुप में भेज दिया आपने सबने? आपके कुछ दोस्त वगैरह ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा उनके लिए। बिजनेस करना कैसे है, उसका एक टेक्निक है प्रोस्पेक्टिंग जनरेटिंग का। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि आप है ना, अपने कुछ ब्लॉग्स वगैरह कुछ बनाते हो या कुछ मैसेज बनाते हो तो अपने दोस्तों को भेजते हो ना, तो उनको उनके ग्रुप में डालने के लिए बोलो। उसमें एलआईसी का इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अभी कल रात को मैंने एक नई चीज सीखी। नई चीज मतलब कैलकुलेशंस ऑफ पार्ट्स, जो शेयर मार्केट रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड मार्केट रिलेटेड है, एलआईसी के बोनस से रिलेटेड है, एवरेज रिटर्न्स कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। सो उसके बारे में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला। उसके बाद कंटेंट, आपको टाइपिंग करने में कंटेंट के लिए प्रॉब्लम आता है तो आप चैट जीटीपी डालते हो कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ कंटेंट बना के चाहिए, प्रॉम्प्ट अगर उसको देते हो तो वो हो जाता है। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अपने को टाइपिंग करना नहीं आता है, ठीक है, नो इशू। अपने को बोलना नहीं आता है तो आप उस चैट जीपीटी को बोलते हो ना, तो मुझे ऐसा ऐसा डिजाइन करके चाहिए, तो वो दे देता है अपने हिसाब से। आप कोई भी लैंग्वेज में बनाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं उसके लिए इंग्लिश ही जरूरी है, आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। आप कोई भी टूटा फूटा एसएमएस बनाते हो इंग्लिश में तो उसको चैट जीपीटी में डालते हो ना, तो बहुत बार आपने देखा रहेगा 365 डेज में कुछ नया एक एसएमएस भेजने के बाद तो दूसरा नया एसएमएस में डालता हूँ हमेशा। क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है हर काम में, तो उसके लिए अपने को करना है। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप शेयर करो लिंक, वैसे आप अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार है, अपने जो कुछ खास लोग हैं, पॉलिसी होल्डर्स वगैरह, उनके व्हाट्सएप में ग्रुप्स रहते हैं, तो आप उस ग्रुप्स को क्यों नहीं लेते या उसके स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेते हैं? जैसे मैंने आपको बहुत बार मैंने मांगा है आपसे कि आप जिस ब्रांच ग्रुप में रहते हो उस ब्रांच ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करो। बहुत सारे एजेंट ने मुझे भेजे, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि नहीं जान दो करके, क्या भेजने का इसको। तो मैं मांगता नहीं हूँ ज्यादा, मैं बोलता हूँ। बहुत सारे एजेंट ने मुझे भेजे हुए हैं, जिस जिस ब्रांच ग्रुप में जो जो अटेंड है, मतलब आप 200 एजेंट्स है तो उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे भेजते हैं। मेरी तरफ से थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग चालू है उनको। मैं आपका नाम वगैरह उसमें कुछ ये लेता नहीं। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं यार मेरा नाम आएगा उसमें, तो ध्यान मेरे को आप एक कस्टमर की तरह अपना बिहेवियर नहीं रखना है। अपना बिहेवियर क्या है कि देने के काम करने का। अपन देवीलाल है बाबा, आप मांगीलाल नहीं है। अभी ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है। ऑब्जेक्शन मतलब बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर पॉलिसी मिलती नहीं है, पॉलिसी आती नहीं है, लोग बोलते मना कर देते, पैसा नहीं है। अरे एलआईसी का बिजनेस रिटर्न कम है, एलआईसी का बिजनेस तो कम हो गया, एलआईसी तो बेचनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑब्जेक्शंस आपके पास हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्चुअली क्या है मालूम है? एक्चुअली क्या है मालूम है? लोगों के बहाने हैं आपको टालने के। आपको आपको बहाने हैं, लोगों के बहाने आपको टालने के, क्योंकि इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंस वो लोग देते नहीं है। आपको वो व्यक्ति बननी पड़ेगी जो इंश्योरेंस का एक सबसे पावरफुल आदमी हो। हम पॉलिसी बेचने वाले जब से है ना, क्योंकि हम पॉलिसी बेचने का जिस दिन डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी बेचना है, इसको इसको सेल करके ही रहूंगा, उस दिन धंधा नहीं होता है। कभी भी ध्यान में रखो, बेचने के हिसाब से जाओगे धंधा नहीं होता है, लेकिन समझाने के हिसाब से जाओगे सेल हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है, वो उसके माइंड में देना जरूरी है ना। जैसे गाड़ी का ईएमआई बराबर टाइम पे जाता है, उसके लिए बराबर पैसा आता है। घर के लिए घर का ईएमआई बराबर जाता है, उसके लिए बराबर पैसा आता है। आप पर्सनल लोन लेते हो उसके लिए बराबर ईएमआई जाता है। आपके घर खर्चे उसके लिए बराबर आपके पास पैसा होता है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए पैसा नहीं होता है। लेकिन यही अगर ये सारे ईएमआई अगर देने हैं तो उसके लिए पैसा कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग एनी हैपन्स, अगर कुछ हो जाता है तो उसका ईएमआई कौन देगा? कोई नहीं देगा। क्योंकि आपको कुछ होने जाने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है साहब स्पेशली कि लोगों को उसका महत्व समझाना जरूरी है। ले नहीं लेने उसकी मर्जी ना साहब, मैं थोड़ी उसको बेचने के लिए बैठा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे है सबसे बड़ा।
सेल्स करने के पीछे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्समैन मत बनो। यू नॉट अ सेल्समैन, आप प्रेजेंटर बनो। अभी ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसमें क्या प्रकार प्रकार विकार कुछ नहीं है, सिंपल एक बात है। उसके आंखों में आंखें डाल के जब प्रेजेंटेशन देते हो वो 2 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई साहब, आप अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हो तो ये 7 टाइम्स इंश्योरेंस पॉलिसी है। मान के चलो आपने 10 लाख की पॉलिसी ले ली। मान के चलो आपने 10 लाख की पॉलिसी ले ली, और ये 10 लाख की पॉलिसी आपने ले ली, और उसका प्रीमियम है 50,000 रुपया, जिसमें आपको 10 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा। मैच्योरिटी पे 25 से 26 लाख रुपए आएगा 25 साल के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसी, शॉर्ट टर्म की नहीं है। अभी एनीथिंग इन हैपन्स, हम लोग क्या बोलते हैं, 10% मिलेगा साहब। मैं सीधा बोलता था भाई साहब, तेरे को अगर अगले साल कुछ हो जाता है या कभी भी कुछ हो जाता है तो इमीडिएटली सम एश्योर्ड का एक्सीडेंटल अगर हो जाता है तो 20 लाख रुपए तेरे परिवार को मिलेगा। उसके बाद 10% हर साल तेरे को 1 लाख रुपए तेरे बच्चों को मिलता रहेगा 24 साल तक। उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे 25-26 लाख एज इट इज जो है वो। तो ये पॉलिसी क्या है कि ये 7 टाइम्स है, 70 लाख का बीमा है। आज तेरे लिए जरूरी है क्योंकि कल शायद तू कुछ हो जाए, क्योंकि भरोसा कल का नहीं है ना साहब। मैं तो चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर रहो, क्योंकि मेरी LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये प्रेजेंटेशन जब देते हो ना तो आंखें आंखों में आंखें डाल के बात करनी जरूरी है। अगर आप बोलोगे मैं पेपर पे लिखता हूँ उसको समझाऊंगा, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे वो सवाल करना चाहिए कि ये एग्जैक्टली तूने जो प्रेजेंटेशन बताया, थोड़ा सा इसको और डीपली हम लोग बात कर सकते हैं क्या। ये वर्डिंग जब आ जाएगा तो समझ लेना कि उसके उसको कुछ आपसे सीखना है, उसको कुछ आपसे करना है। एक्चुअली क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन पावरफुल नहीं होता है साहब। हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है मालूम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन हमने वही पॉइंट पे रख दिया। फिर 1 घंटा 2 घंटा, वो बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं वो साहब ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाना जरूरी है क्या, उसको इकोनॉमिकल सिस्टम समझाना जरूरी है क्या। कस्टमर को इकोनॉमिकल सिस्टम या कस्टमर को कुछ भी समझाना जरूरी, समझाना इतना ही जरूरी है। आज महीने का इनकम जितना है उतना रिप्लेस होना चाहिए। अभी बहुत सारे कस्टमर, आप जब प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हैं, ऑब्जेक्शंस, प्रेजेंटेशन के लिए बैठने से पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रेजेंटेशन के लिए राजी होना जरूरी है। अभी वो राजी होने के लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको कॉल करना जरूरी है। कॉल पे बात होना जरूरी है। कॉल पे बात होने के लिए पहले पास मेरे पास डेटा होना जरूरी है। मतलब यहाँ से शुरुआत करनी है। और डेटाबेस होने के बाद भी मेरे अंदर डर बैठा है कि मैं कॉल कैसे करूं। राइट है ना। सिंपल है बाबा, करना तो पड़ेगा। आर्या पार सीधा, टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सर बात करूंगा तो गाली देगा क्या। एक बात बताओ मुझे, आज इतने साल से काम करे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी कस्टमर ने उल्टा जवाब दिया आज तक। आपने फोन किया भाई साहब मैं LIC का काम करता हूँ, तो आपके लिए मैं फोन कर रहा हूँ, ये प्लान समझा रहा हूँ। हाँ, नहीं ना। क्यों, उसको भी मालूम है LIC का काम करने वाला बंदा है। मैं हमेशा एक पॉइंट पे बात हमेशा करता हूँ, इंश्योरेंस बेचना या समझाना उसकी इनकम के प्रोसेस पे समझाता हूँ। आज अगर 25,000 महीने की इनकम आ रही है, कल अगर वो नहीं आई, या कल कुछ अनहोनी अगर होती है, तो उस इनकम को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करो। मैं बेचने का काम नहीं करता हूँ, मैं समझाने का काम करता हूँ। बेचने का काम करोगे तो साहब ये 5 लाख की पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, आप ले लो, महीने का 2,000 रुपये जमा करो। बेचने जाओगे तो धंधा नहीं होगा, लेकिन समझाने जाओगे तो बिजनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा लेवल पे हो सकता है। अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस क्या है, ऑब्जेक्शंस कुछ नहीं है, लोग बहाना ढूंढते हैं आपसे भागने का, बस यही कारण है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा ही नहीं है। ठीक है बाबा, तेरे पास पैसा नहीं है मैं मान के चलता हूँ। मतलब तेरे घर में राशन नहीं है, इसके लिए पैसा भी नहीं है, इसके लिए राशन भी नहीं है, चल मान के चलता हूँ। तेरे घर जो लिया है उसका EMI तो जाता रहेगा, उसके लिए पैसा है। वो बोलेगा हाँ है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए पैसा बराबर आता है तेरे पास। सिर्फ तेरी खुद की जिंदगी को संवारने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, नहीं लेना चाहता सीधा मुंह पे बोल देना मेरे को इंश्योरेंस का जरूरत नहीं, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आया हूँ कि मुझे पॉलिसी दे दे करके। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना,
इस बात का ध्यान जरूर रखना कि कल अगर तुझे कुछ हो गया तो ये ईएमआई जो जा रहा है ना, कौन भरेगा, उसकी तजवीज कर देना। उसके लिए तेरे दरवाजे पे आया हूं। बाकी कुछ नहीं है। कार ली है, गाड़ी है तुम्हारे पास, गाड़ी का ईएमआई बराबर जाता है, उसका मेंटेनेंस बराबर करते हो, उसमें पेट्रोल बराबर जाता है, उसका टैक्स बराबर पे करते हो, सब कुछ है। खुद का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर निकाल के रखा है क्या उसके अंदर? वो तो इंश्योरेंस में आता है। वो तो इंश्योरेंस में आता नहीं है, उसको डालना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं हम। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि तुम्हारी गाड़ी ने किसी दूसरे को अगर टक्कर मार दी, उसमें कुछ नुकसान हो गया, तो उसका इंश्योरेंस होता है, अपना इंश्योरेंस नहीं होता है। उसके लिए बराबर प्रीमियम भरा जाता है। एलआईसी का ही प्रीमियम भरने के लिए दिक्कत है, क्योंकि अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला ना जैसे कि पैसा नहीं है। एक महाराज है हमारे इंदौर के, महाराज करके, उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कोई आदमी अगर आपको बोल देता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसको बोलना चल मैं तेरे को आज करोड़पति बनाता हूँ। तू बोलता है ना एलआईसी के लिए तेरे पास पैसा नहीं, मैं चल आज तेरे को करोड़पति बनाता हूँ, तेरी एक किडनी मेरे को दे देना, मैं किसी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, तेरा मैचिंग डेट डोनर अगर मिल गया तो तेरे को कम से कम 10 लाख रुपए दिला देता हूँ। तेरे से ज्यादा जिंदगी में अमीर आदमी कोई नहीं है। कितना? 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपए तेरे को कि एक किडनी का आएगा। कोई आदमी बोलता है ना पैसा ही नहीं है, उसको ऐसा बात बोल सकते हो, क्योंकि पॉलिसी तो बेचना नहीं है अपने को। मैं तो सीधा, मैं क्यों बात करता हूँ मालूम है, सीधा। ये टेढ़ी मेढ़ी बात करनी जरूरी है, क्योंकि इतना प्लान अगर अच्छे से समझाया और उसने अगर नहीं माना, तो समझाना तो उसके दिमाग में डालना तो जरूरी नहीं कि तू करोड़पति आदमी है। लेकिन तू खुद को अगर यही सोचते चलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं, तो जिंदगी भर तेरे पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में एक चीज मैंने महसूस की, मैंने खुद महसूस की, आप जो बोलते हो वो मिलता है, आप जो मांगते हो वो मिलता है, आप जो सोचते हो वो मिलता है। आपकी सोच में प्रॉब्लम है। अगर आज ये एक बात बोलोगे साहब मेरी पॉलिसी नहीं बन रही, आपको पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये बात की चल के चलोगे साहब प्रीमियम ही नहीं बन रहा है, आपको यही चलेगा। लोग मना कर रहे हैं, आपके आपको वही पॉइंट आएगा जो आप मांगते हो। आप ये नहीं पॉइंट मांगते हो कि मेरी पॉलिसी चल आज नहीं हुई कल हो जाएगी, लेकिन हो रही है, मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ हो रहा है। ये जब तक पॉजिटिवनेस आप कंटिन्यूअसली नहीं लेके नहीं चलोगे तब तक होगा नहीं। अभी जैसे कि वो बात है कि एक किडनी दोगे तो 10 लाख रुपए में, दूसरी दोगे तो 10 लाख, दोनों आंखें दोगे तो कम से कम 40 लाख रुपए। कितना आदमी हो गया? 60 लाख आदमी हो गए तुम। तेरा हार्ट अगर ट्रांसफर कर दे तो कम से कम 50 लाख रुपए मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख तो इधर ही हो गया तेरे पास। अब बता तू करोड़पति है कि नहीं है? भगवान ने बनाया हुआ इतने बड़ा जिस्म तेरे हाथ में है, सब चीज तेरे हाथ में, चल सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर भी तू अपने आप को बोलता है कि तेरे पास पैसा नहीं है। पैसा जिंदगी का एक चलन है। तेरे जैसा करोड़पति आदमी है नहीं है। तू सोचता नहीं उसके बारे में। सोच के देखो, एक बात बताता हूँ, सोच के देखो, जो डोनर बनते हैं, डोनर कौन से? जब बॉडी, आदमी जब चला जाता है तो उसकी पूरी जो जो पार्ट्स है उसको जब दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, कितनी वैल्यू रहेगी मालूम है उसकी? करोड़ों में वैल्यू रहती है साहब, करोड़ों में। लेकिन दे के जाते हैं ना, दे के जाते हैं, सिंपल सा। क्यों दे के जाते हैं मालूम है? क्योंकि वैसे भी वो जल के राख होगा। लेकिन वही चीज अगर किसी के काम में आ जाती है तो। अपनी भी जिंदगी यही है एलआईसी एजेंट की। हम लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग बात सोचते हैं कि ये अपने कमीशन के लिए काम करता है। सिंपल है। किसी ने बोला पैसा नहीं है, तेरे जैसा करोड़पति आदमी कोई नहीं है। ध्यान में रखना कभी भी। मेरे से पॉलिसी नहीं लेना, सीधा मना कर देना मुंह पे कि नहीं चाहिए बाबा, मैं मांगूंगा नहीं तेरे पास। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर कल कुछ हो गया तेरे को, तो तेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी तेजवीज कर देना। मैं आज खुशी से मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मना करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। मना करना बहुत आसान है, आज हंसते हंसते मना कर दो कि, लेकिन कल जब मुसीबत आती है ना, तो काम करने के लिए या सहारा देने के लिए कौन आता है, उसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज एलआईसी का काम कर रहे हो, आज एलआईसी का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आज एलआईसी के बारे में सोच रहे हो, तो आगे जाके एलआईसी काम आएगी ना। क्योंकि 2020 में मालूम है आपको, एडवांस कमीशन एलआईसी ने दिया था। एडवांस कमीशन दिया था कि नहीं दिया था? कौन आया था साथ देने के लिए? घर में बैठे थे, कौन आया था साथ में? परिवार वाले आए थे? नहीं थे। दोस्त रिश्तेदार आए थे? सबकी बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन एलआईसी खड़ी थी एलआईसी एजेंट के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत कम अमाउंट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिया तो सही ना। अरे भले 1 रुपया दिया या 1,000 रुपया दिया या 1 लाख रुपए दिया, देना इंपॉर्टेंट है साहब। नियत में खोट नहीं होनी चाहिए।
यही काम अपने को कस्टमर को समझाना है कि भाई मेरे तुझे लगता है कि मैं पॉलिसी बेचने आया हूं, तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने से खरीदारी मत करना, लेकिन एक ध्यान में रखना, तेरी परिवार की सुरक्षा। आप बोलेगे सर ठीक है नो प्रॉब्लम, इतना इमोशनल बताने के बाद भी उसके दिमाग में नहीं घुसता है, मत घुसने दो ना, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। एक ध्यान में रखो, कभी भी कस्टमर के पीछे मत भागो, कस्टमर को अपने पीछे। मुझे किसी ने बात समझाई थी आज से 20 साल पहले, जिंदगी में लोगों के पीछे मत भागना, कभी भी नहीं। ऐसा काम करना कि दुनिया तेरे लिए ताली बजा दे, ऐसा काम जरूर करना। क्योंकि भागना बहुत हो गया यार, 10 साल हो गया भाग रहे, 15 साल हो गया भाग रहे, 20 साल हो गया भाग रहे, आज भी भाग रहे। आज सुबह भी उठ के कॉल करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तब जाके होता है। लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए जो मन को सुख और शांति मिले। पैसा बाय प्रोडक्ट है सब, पैसा तो आएगा आपके हाथ में, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि कर्म एक ही बात कहता है, करते रहना। अभी ये जो ऑब्जेक्शंस है, इसके पहले एक एक पार्ट आपके साथ ले रहा हूँ। जैसे पैसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, तो बहुत सारे उसके लिए ऑब्जेक्शन है। बहुत सारे लोग ताना क्यों मारते हैं या क्यों मना कर देते हैं, उसके बारे में गहरा से कभी भी सोचना शुरू कर दो। एक तो वो लेना चाहता है, एक तो उसको सच में प्रॉब्लम है। दो पॉइंट है, एक तो लेना चाहता है, या एक तो सच में उसको प्रॉब्लम है, या तीसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वो सीधा मना भी नहीं कर पा रहा है और उसको लेना भी नहीं है, वो बीच वाला आदमी है। लोग कंफ्यूजन में है, क्यों? अरे एलआईसी में पैसा डाले कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाले? लोगों को अच्छा कहाँ लग रहा है, म्यूचुअल फंड में अच्छा लग रहा है, क्यों? वो शॉर्ट टर्म में गोल दिखता है ना, वो लोग क्या कहते हैं, 25%, 20%, 30%, 40% तुमको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब अगर देखा जाए तो रिटर्न आता है क्या? ऑन एन एवरेज 20-25 साल का शेयर मार्केट का ग्रोथ रेट निकाला गया 11.15% है। कितना रेट है? 11.15। म्यूचुअल फंड का ग्रोथ रेट निकाला गया 8.9% है। कितना? 8.9%। और मेरी एलआईसी का ग्रोथ रेट निकाला गया 12.5% है। तो सबसे बढ़िया कौन है? शेयर मार्केट है, एलआईसी है, या म्यूचुअल फंड है? वो चीज सिखानी जरूरी है। लोग कहते हैं कि यार मैं पैसा इधर लगाऊंगा, यार ठीक है बिंदास होके लगाना, क्या दिक्कत है तुझे? 10 रुपए कमा रहा है ना, तो उसमें से 2 रुपए तो यहाँ पे है, या 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से 2 रुपए एलआईसी में लगा, 8 रुपए जहां पे तुझे लगाना है वहां पे लगाते, मुझे कोई एतराज नहीं। एक बंदे ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। मेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि आपकी रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, क्या कहना चाह क्या रहे हो? मतलब मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, ऐसा है क्या कुछ? एक बार चाय खत्म करने दो, क्योंकि चाय बाद में फिर ठंडी हो जाती है आपके साथ पीते पीते, क्योंकि सुबह की चाय 8:30 बजे की मॉर्निंग संडे की चाय आपके साथ होनी जरूरी रहती है। क्या है ना साहब, एलआईसी के बारे में लोगों की नेगेटिव थिंकिंग ये है कि उनको लगता है कि लोग मरने पे पैसा देते हैं। एलआईसी के बारे में लोगों की थिंकिंग है कि एलआईसी ज्यादा बैच देती है। लोगों को एलआईसी के बारे में थॉट्स क्या है कि एलआईसी में अच्छे रिटर्न नहीं बनते, वहां पे सिर्फ पैसा डूबता है, मिलता कुछ नहीं है। राइट है। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग यही है, अरे तुम्हारी एलआईसी क्या देती है? पूरी इंडिया में एक ऐसी कंपनी दिखा दो एलआईसी छोड़ के, जिसने पिछले 20-25 साल में सरप्लस के तौर पे कम से कम 1,000 करोड़ या 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। एक कंपनी दिखा दो। नहीं है। ये कंपनी मेरे को ऐसी दिखा दो, म्यूचुअल फंड की, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसने कम से कम 5 करोड़ रुपया ऐसा सरप्लस के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हो। नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी दिखा दो मेडिक्लेम में, जिसने प्रॉफिट का कम से कम सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जबकि आईआरडीए के नॉर्म्स के रूल के हिसाब से सरप्लस अगर आपको होता है, उसमें से कुछ नॉमिनल अमाउंट वी यू वांट टू पे फॉर द गवर्नमेंट। पंचवार्षिक योजना में जितने भी पंचवार्षिक योजना बनती है, उसमें कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें पैसा लगाया हो, एक सी कंपनी मेरे को दिखा दो।
नहीं है। कोई भी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में कोई भी ऐसी कंपनी दिखा दो जो प्रॉफिट शेयरिंग में काम करती है, प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, इतने म्यूचुअल फंड कंपनीज के अकाउंट में, इतने म्यूचुअल फंड कंपनीज के अकाउंट है जिसने कभी भी एलआईसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ो, किसी भी अच्छे काम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हो? कोई भी नहीं है। फिर क्यों लोगों को इतनी उनके बारे में सोच है? जबकि एलआईसी का हर साल का रिकॉर्ड है, एलआईसी का हर साल का रिकॉर्ड है, कम से कम एलआईसी, कम से कम 20-25 करोड़, 20-25 हजार करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है, कम से कम 5,000-10,000 करोड़ सरप्लस का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करती है। पंचवार्षिक योजना का अमाउंट अलग से है। फिर लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं बैठता कि एलआईसी इतना इन्वेस्टमेंट अगर करा रही है तो क्यों ना मैं नेशन के साथ चलूं? क्योंकि लोगों को देशभक्ति कब याद आती है मालूम है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। दूसरे दिन नहीं आती है। दूसरे दिन आती है क्या? आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, चलो पैसा चाहिए ना। एलआईसी ने कब मना कर दिया कि आपको हम पैसा बना के नहीं देंगे? एलआईसी ने कब मना कर दिया कि आपको पैसा नहीं मिल सकता है? एलआईसी खुद होके कह रही है कि 5.5% गारंटेड आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ्लेक्सी ऑप्शन वाला प्लान अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कम से कम 51 करोड़ के आसपास पहुंचा के देंगे। कह रही है कि नहीं कह रही है? 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीवन उत्सव को 1 साल के बच्चे के लिए अगर आप लेते हो और 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे डालते हो तो 99 ईयर्स का रिटर्न कैलकुलेट करके देखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न में। मैं ओपनली बैठे बैठे बात कर रहा हूँ आपसे। एलआईसी ने निवेश प्लस में 3.5 साल में रिटर्न अच्छा दिया, एलआईसी का एंडोमेंट प्लस ने रिटर्न अच्छा दिया, एलआईसी का प्रॉफिट प्लस ने रिटर्न अच्छा दिया, एलआईसी का 173 टेबल ने 73%, 73 पॉइंट समथिंग, 73 पॉइंट समथिंग एनईवी रेट दिया हुआ है। कितना? 73 पॉइंट। और आज हम किसी पार्टी को बोलते हैं कि एलआईसी का 15% का एनईवी जा सकता है, तो लोग बोलते हैं कि यार सच में एलआईसी इतना रिटर्न दे सकती है क्या? प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम उनके सोच में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? सोच में अपने प्रॉब्लम है। हमारे एलआईसी एजेंट में प्रॉब्लम है। मैं क्लियर बात करता हूँ जो भी करता हूँ। क्यों? एक तो उसको दिल से बिंदास ठोक के बात नहीं करते आप। मेरी एलआईसी जो देती है वो दुनिया में कोई नहीं देती, ये बिंदास होके बोलते नहीं आप। आप तो पहले चीज तो क्या है कि आप डर डर के बोलते हो, भाई साहब ये होगा तो ऐसा मिलेगा, वो होगा तो ऐसा मिलेगा। कस्टमर को बोलना बिंदास तो के एलआईसी के बारे में जिस दिन सीख लिया ना, उस दिन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम दूसरा क्या है मालूम है? मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है। मतलब ये कस्टमर अगर चला जाएगा ना, ये कस्टमर को अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे पीछे। ये दिक्कत है आपके पीछे। आप बिंदास होके बोलते नहीं। जिन लोगों ने मेरी मेरी टेक्निक्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, वो उनको मालूम है मेरे, उनको रिजल्ट भी आना शुरू कर दिया। किसी ने अगर गाली दे दिया तो ये भी उसको गाली दे देता है। किसी ने अगर एलआईसी के बारे में भला बुरा बोलता है, ये भी बोल देता है उसके बारे में। वो चैलेंज के साथ पॉलिसी बेच के आता है, चैलेंज के साथ। प्रॉब्लम यहाँ है, हम एलआईसी के बारे में लोगों को ठीक से बता नहीं पा रहे कि एलआईसी एग्जैक्टली है क्या। अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल, एक ज्वाइन कॉल पे था मैं। वो ज्वाइन कॉल पे उन्होंने बोला कि यार हमारा तो पैसा एचडीएफसी में बहुत लगा हुआ है, हमारा पैसा आईसीआईसी में हमारा कंपनी का अकाउंट से टर्नओवर बहुत बड़ा था, 5 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर के उनके टर्नओवर से, इनकम अच्छा था, 2-3 होटल से, पेट्रोल पंप की गाड़ियां थी, ट्रैवल टूर ट्रैवल्स का बिजनेस था, सब बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी था। उसके साथ बैठा था, बोले हमारा तो वहां पे उन्होंने पॉलिसी करके रखी है 5-5 करोड़ की। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। बोले एलआईसी क्या देती है? बोला एलआईसी क्या देती है वो तो मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि वो समझ से परे है, क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएगा एलआईसी क्या देती है। लेकिन मैं इतना ही बात करता हूँ, आप देश के लिए आपने क्या किया है? नहीं हमने तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं, बिजनेस आपने खुद के लिए बड़ा किया, आपने खुद के लिए बड़ा किया। एचडीएफसी कंपनी को एक, या आईसीआईसी कंपनी को आप
फोन करके या उनके किसी भी कंपनी कस्टमर से या किसी भी एम्प्लॉय से अगर बात करोगे, तो एक सवाल पूछना। मैं जो बहुत बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे, बस इतना ही पूछना कि ये जो 5 करोड़ का आपने इंश्योरेंस लेके रखा है मेरा, मैंने हमने आपके पास इतना इन्वेस्ट, इतना ट्रांजेक्शन किया है, क्या जो आपका हर साल का प्रॉफिट शेयरिंग होता है उसमें से आप कुछ सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हो क्या? बस इतना सवाल पूछना। तो बोला क्या बात है उसमें, मैं अभी पूछता हूँ। उसने लगाया फोन एचडीएफसी के मैनेजर को। एचडीएफसी के मैनेजर ने बोला कि नहीं सर, हमारा प्रॉफिट उस लेवल पे होता ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट उस लेवल पे होता ही नहीं है, इसके लिए हमने आज तक सरप्लस गवर्नमेंट को कुछ भी दिया नहीं है। उसने आईसीआईसी के मैनेजर को फोन किया, उसने भी कहा यही कि नहीं सर, हमारा होता ही नहीं है। तो बोले, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एलआईसी कितना देती है? बोला मैं क्यों बोलूं आपको सर, आप जाके गूगल पे सर्च करो एलआईसी ने रेलवे को कितना पैसा दिया। एलआईसी हर साल 5,000 10,000 करोड़ सरप्लस का गवर्नमेंट इंडिया को देती है। 64,000 करोड़ का फंड एलआईसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, 70 साल की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कहूंगा, जो देश के साथ रहता है उसके साथ बिजनेस करना बहुत अच्छा रहता है, जो देश के साथ नहीं रहता है उसके साथ बिजनेस करना अच्छा नहीं रहता है। बस बाकी कुछ नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा इतना ही पॉइंट पे बात होगी। निकलते वक्त उसने बोला कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोला कुछ नहीं सर, ज्यादा नहीं चाहता हूँ कि आप 10 करोड़ कम से कम एलआईसी में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके बच्चों के लिए कम से कम 100 करोड़ का जुगाड़ मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में तैयार कर सकता हूँ। बोले कि ठीक है, करके बताइएगा, फाइनल करते हैं। बस यही स्टेटमेंट यूज किया। नहीं मैं प्लान समझाया, ना मैं कोई टेक्निक समझाई, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, प्रेजेंटेशन कई कई वर्ड्स में कई कई जगह पे अलग अलग पैटर्न्स पे काम करते हैं। अभी वहां पे अगर मैं बोलता था कि सर आप जीवन उमंग ले लो, आप जीवन उत्सव ले लो, अगर आप इंडेक्स प्लस में पैसा लगाओगे, वो मानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ की ऑलरेडी उनके टर्म इंश्योरेंस चल रहे हैं, ऑलरेडी इंश्योरेंस वैल्यू चल रही है, कम से कम करोड़ों में उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, उसको टर्निंग नहीं किया जा सकता सर। लेकिन उनसे और एक्स्ट्रा को एलआईसी के लिए लिया जा सकता है ना। उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको 10 करोड़ की अगर कुछ वैल्यूएशन की काम करता हूँ तो इसमें मेरा और मेरा गवर्नमेंट का क्या, मेरी तरफ से एलआईसी के लिए या गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है? बोला ये जो अमाउंट आपकी इन्वेस्ट होगी ये गवर्नमेंट के काम में आएगी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आएगी, बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए आपका ये पैसा लगता है सर। सिंपल एक बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशंस। ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता, लोग मना करेंगे, लोग बातें ताने सब कुछ देंगे। आपको पता है सबसे बड़ा पॉइंट, जो ना बोलता है ना वही पॉलिसी लेता है। आपको मालूम है इसके बारे में? जो ना बोलता है वही पॉलिसी लेता है। कभी ऐसा केस देखा आपने जिसने बहुत मना किया, अरे नहीं चाहिए सर, देख लो ना एक बार, सर नहीं चाहिए, सर देख लो ना एक बार, तो तरस के बोलता है चल जाने दे, ले ले करके। लेकिन जो मना करता है ना वो उसके दिल में कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो जानबूझ के खिलाता है, आजा अगली बार, आजा अगली बार, आजा अगली बार, उसको लेना ही नहीं रहता है, वो सिर्फ घुमाने का काम करता है। ऐसा काम मत करो। ज्यादा से ज्यादा 2 विजिट या 3 विजिट में पॉलिसी प्रेजेंटेशन, ये क्या है एग्जैक्टली exactly? लोगों की बातें जो है उसको समझने की कोशिश करनी है। ऑब्जेक्शंस आएंगे साहब, लोग मना करेंगे, तो क्या मैं मेरा बिजनेस बंद कर दूं? लोग ताने मारेंगे, क्या मेरा बिजनेस बंद कर दूं? लोग ना करेंगे तो मेरा बिजनेस बंद कर दूं? लोगों के पास पॉलिसीज बहुत ज्यादा है तो मेरा बिजनेस बंद कर दूं? लोग पॉलिसी लेना नहीं चाहते तो मेरा बिजनेस बंद कर दूं क्या मैं? नहीं ना। लोगों के पास बहुत ज्यादा पॉलिसी है, अरे कितनी पॉलिसी आपने देखी क्या? कोई भी ऐसे राह चलते बोल देता है मेरे पास बहुत सारा पॉलिसीज है। अरे कितनी पॉलिसी है तुझे पता है क्या? उसको ही खुद को पता नहीं रहता है कि उसने कौन सा पॉलिसी निकाला हुआ है। कभी देखा है ऐसा चीज? एक कस्टमर के पास जाओगे वो बोलेगा मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है, एक काम कर तेरी फाइल देखा, कितनी पॉलिसी देखते हैं। वो जब फाइल लेके आता है उसमें एक आध दो पॉलिसी रहती है, वो भी 1,50,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी 10 साल से चल रही है, 15 साल से चल रही है। आपको क्या लगता है कि एक साल में एक बार इन्वेस्टमेंट करने से आपका जिंदगी भर का जुगाड़ हो जाता है? नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल की उम्र में जब जॉब पे लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब 25 साल की उम्र पे जॉब पे लगता है, तो 25 साल की पहली तनख्वाह से वो शुरुआत करता है, आखिरी तनख्वाह तक इन्वेस्टमेंट करता है, हर साल, हर महीना करता है कि नहीं करता है? कोई भी जॉब पे देखो, प्रोविडेंट फंड क्यों जमा किया जाता है?
कि वो भविष्य का निधि है आपका। और वो क्यों जमा होती है? हर महीने की सैलरी से जमा होती है। क्यों कटिंग होती है? हर महीने आपको आगे जाके भविष्य में उसका कुछ हो जाए ना। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निर्वाह निधि क्यों होती है? भविष्य के लिए काम आ जाए, आपके फ्यूचर के लिए काम आ जाए, इसके लिए की जाती है ना। तो एलआईसी की ऐसी क्यों है, एलआईसी की पॉलिसी जिसको एक बार लेने के बाद दोबारा लेते नहीं लोग? ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए कि मैं उसके ऊपर काम ही नहीं करता। मेरा एजेंट क्या करता है, एक बार दे दिया, उसका प्रीमियम कलेक्ट करते बैठो, बस बात खत्म। अरे उसका इनकम आज, आज उसका 3 लाख का इनकम है, अगला इनकम उसका 4.5 लाख का होगा, उसका उसके बाद का इनकम 6 लाख हो सकता है। हर साल उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन मेरी पॉलिसी की ग्रोथ नहीं हो रही ना। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा उसके बारे में। मैं की सोच रहा, हो गया ना, जान देना, 25,000 का पॉलिसी महीने साल का प्रीमियम आ रहा है ना, जान देना, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या वो 25,000 की पॉलिसी उसके लिए जरूरी है उतनी काम आ जाए? कभी कभी ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको प्रीमियम आज नहीं भरना होता है, मतलब वो जम नहीं पाता है, महीने की 2,000 की चालू कर दी उसने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसका सम एश्योर्ड 5 लाख का बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बंदा 25,000 महीने की इनकम कमा रहा है, आगे जाके उसकी 35,000 इनकम हो जाती है। क्या मैं 1,000 से और पॉलिसी उसकी इंक्रीज करा रहा हूँ क्या? नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? उसका इंश्योरेंस बढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ? दैट द रीजन क्या है? नहीं, वो करना नहीं चाहता है सब। अरे वो बोलना नहीं चाहते। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? इंश्योरेंस का मीनिंग ये है कि आपकी इनकम जो मंथली है, उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में सोचना, ना कि रिटर्न के बारे में सोचना। अरे जिंदगी भर पैसा चाहिए तो उसके लिए आपके पास जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है। लेकिन एक बात बताओ सिंपल सा, क्या जीवन उमंग और जीवन उत्सव नॉर्मल आदमी ले सकता है? ले सकता है क्या? नहीं ले सकता साहब। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसका एक तो प्रीमियम हाई वर्जन है, उसके रिटर्न जिंदगी भर के लिए, उसका फ्लेक्सिबल ऑप्शंस जिंदगी भर के लिए। इसकी वजह से उसका मिनिमम, अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम साल का इन्वेस्ट करोगे तो वो फायदेमंद है। अगर आप बोलोगे नहीं विजय भाई, 2 लाख रुपए समय छोड़ के पॉलिसी ले, तो क्या फायदा उसका, उसका जिंदगी भर के लिए कुछ नहीं है। फिर ऐसे गणित में क्या काम कर सकते हो? ऐसे गणित में कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, जैसे जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, उसके बाद आप एंडोमेंट प्लान है, इंडेक्स प्लस के ऊपर काम कर सकते हो, पेंशन प्लस प्रोडक्ट्स है या नहीं है, सरल पेंशन स्कीम्स है, बीमा ज्योति प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर अगर मैं काम करूं, छोटे छोटे प्रोडक्ट है, लेकिन अपना क्या सोच है मालूम है? बनूंगा तो बड़ा आदमी बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पिछले 4 महीने से बड़े आदमी के चक्कर में एक भी पॉलिसी नहीं डाली है। यही कारण है। लोगों की सोच के हिसाब से नहीं साहब, उसकी जरूरत के हिसाब से भी पॉलिसी बनती है। वो बनानी मेरे हाथ में है। मैं दिखाता एक हूँ, आप बोलोगे विजय भाई, आप ही कॉम्बिनेशन 1 लाख 2 लाख प्रीमियम के भेजते हो, उसमें क्या मेरी गलती है? मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भेज रहा हूँ या मैं जो दे रहा हूँ, उसमें मत जाओ। आप नया क्या तैयार कर सकते हो, उस पे काम करो। क्यों? आप कब सीखोगे? कब सीखोगे आप? सिर्फ विजय भाई दे रहा है या कोई दूसरा दे रहा है इसके लिए मैं उसके ऊपर काम करते रहूंगा? कब जिंदगी में कैपेबल बनोगे, खुद के दम पे कैसा कुछ नया तैयार करोगे? कब बनोगे बोलो? मुझे भी नए लोगों को सिखाने का चांस मिलना चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। सो काम किसके ऊपर होना चाहिए? पहला पॉइंट, काम किसके ऊपर होना चाहिए? उसकी इनकम को रिप्लेस होने के ऊपर काम होना चाहिए। भाई महीने की पगार कितनी है? 40,000 है। ठीक है, तो कल अगर कुछ हो जाता है तुझे, तो 40,000 को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। वो बोलेगा यार 40,000 पगार है, उसमें घर भी सब ईएमआई बीमा जा रहा है, उसमें कैसे? ये काम कर, 40,000 के लिए नहीं करते, लेकिन ऐसी भी चीज के बारे में सोचते हैं कि जाने दे, थोड़ा बहुत भी वैल्यूएशन का भी प्रोडक्ट अगर तैयार करते तो तेरी जिंदगी बन सकती है। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि 40,000 आज आ रहा है, लेकिन 20 साल के बाद जब रिटायर होगा, 15 साल के बाद जब रिटायर होगा, 25 साल के बाद जब रिटायर होगा, तो कम से कम तेरे को 40,000 महीने का आ सकता है। इसके ऊपर तो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। उसके ऊपर काम करते चल, जाने दे, कोई इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं रखते, लेकिन इस ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो तुझे 25 साल के बाद रिटायर होने के बाद तुझे महीने की 40,000 की इनकम हो जाए। ऐसा प्रोविजन वाला प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। बता मुझे, कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं करना चाहता है मत करना, मेरी कोई टेंशन नहीं है मुझे। नहीं बोले मैंने म्यूचुअल फंड लेके रखा है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड लेके रखा है, म्यूचुअल फंड इज लिक्विडिटी ऑप्शंस। कल अगर तुझे मेडिकल में इमरजेंसी पड़ गई, कभी भी क्या भी हो सकता है तुझे पता नहीं है,
मुझे मालूम है, मेरे को पूछना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लेम सेटल किए हुए हैं। अभी एक बात बता, सिंपल सा, कल अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो तेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, तू क्या करेगा? पहले क्या करेगा? बैंक का एफडी तोड़ेगा, कि एलआईसी का पॉलिसी तोड़ेगा, कि म्यूचुअल फंड तोड़ेगा? जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड में पैसा विड्रॉल इमीडिएटली होता है। तू पहले विड्रॉल करेगा कुछ अमाउंट, फिर तेरा यूनिट्स वैल्यू कम होगा, फिर तेरा वो जो गोल रखा है वो कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एलआईसी के बारे में बाद में सोचा जाएगा, क्योंकि एलआईसी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सरेंडर करेगा तो वैल्यूएशन कम मिलेगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी पे अच्छा दिखता है। ठीक है। तो तेरे को ऐसा भी प्रोडक्ट दे के रखता हूँ कि अगर मान के चल तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तू विड्रॉल भी कर सकता है। पॉइंट है। लेकिन 25 साल में क्या हो सकता है, ये तू गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। 20 साल की नहीं, तू जाने दे, 1 साल की गारंटी दे दे, मुझे 1 साल के बाद क्या होगा वो मेरे को बता के रखना। न तू भविष्य जानने वाला, न मैं भविष्य जानने वाला। लेकिन सिंपल सा एक बात है, तेरी जिंदगी को संवारने के लिए तुझे सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा ऑलरेडी 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। टेंशन तुझे लेना है। तू बोलेगा ईएमआई तो मेरा चल रहा है घर का, 20 हजार का। अरे वो ईएमआई का इंश्योरेंस रहता है, बराबर है। वो ईएमआई का इंश्योरेंस का पेपर है कि तेरे पास, जरा वो देख ला। और पूरा शांति से पढ़ना, और उसके वर्ल्डिंग डॉक्यूमेंट मंगाना, कोई भी कंपनी को। मुझे मालूम है एलआईसी का नहीं है तेरे पास। मुझे मालूम है एलआईसी का नहीं है तेरे पास। मैं 100%, 99% में गारंटी देता हूँ। जितने भी हाउसिंग लोन लिए गए, उनके पास एलआईसी का कोई भी रिकवर वाला प्लान नहीं है। सब प्राइवेट वाला है। ठीक है। अभी वो पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस राइडर की ली हुई है, कि नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, कि एक्सीडेंटल पॉलिसी ली हुई है, वो जरा एक बार चेक करना। क्योंकि मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया हूं, मैं समझाने आया हूं। मैं चाहता हूँ कि ये 40 हजार का इनकम तेरा महीने का जो आ रहा है, उसको कुछ रिप्लेस किया जा सके। बाकी तेरी इच्छा है, तेरी सोच है। तुझे करना है तो कर ले, नहीं करना है तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। इतना डीपली डिस्कशन होना है या करना है, वो आपके हाथ में। क्योंकि बातें तो आप ही कर सकते हो ना, कि आप, मैं आके थोड़ी बोल सकता हूँ कि ऐसा बात करो तो अच्छा होगा, वैसा बात करो। क्योंकि नेचर के हिसाब से अपना स्वभाव भी बदलना जरूरी है। उसकी जो बात करने की ट्यूनिंग है, उसका जो स्टेटस है, उसके हिसाब से अपने वर्डिंग बदलनी जरूरी है। ये कला कौन दे सकता है? सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंटेशन देना, ये कला कौन दे सकता है? ये कोई सिखा नहीं सकता। कौन सिखाएगा? कोई नहीं, किसी को नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा सिखाने के लिए आपको। ये आपको ही आएगा। कैसे? अभी सिचुएशन है, 20 हजार रुपये महीने का कमाने वाले बंदे का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? 40 हजार वाले का कैसे हो सकता है? 60 हजार वाले का कैसे हो सकता है? ये गणित कौन लगा सकता है? ये गणित आप ही लगा सकते हो बैठे बैठे। यार ये 20 हजार महीने का कमा रहा है, इसको मैं प्लान क्या दे सकता हूँ? अभी वो ऑब्जेक्शन जो आएंगे वो आने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उतना क्लोज, सेल क्लोज होता है। ऑब्जेक्शन नहीं रहते, ये बहाने रहते हैं। ऑब्जेक्शन किसको बोलते हैं मालूम है? कि ये पॉलिसी में काम तुम कर रहे, लेकिन ये पॉलिसी का गारंटी सिस्टम क्या सच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये ऑब्जेक्शन होता है। बहाना क्या है? मेरे पास पैसा नहीं है, बहाना है। मैं अभी नहीं, बाद में सोच के बताता हूँ, ये बहाना है। मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, ये बहाना है। वो ऑब्जेक्शन नहीं है, बहाने बनाते लोग। पैसा तो दुनिया भर में नहीं है साहब। पैसा दुनिया भर में है, नहीं है। आज नहीं है, कल नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा पैसा। क्योंकि पैसा रहता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि वह चंचल है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा। लेकिन पॉलिसी तो तुम्हारे नाम पे रहेगी ना। ये गणित है। सो बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है। और ये सीखना खुद पड़ता है, सीखने से नहीं मिलता। अपने को खुद प्रैक्टिकली सीखना है। और जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेते जाओगे, उतना सेल नजदीक क्लोज करते जाओगे। जितना प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल क्या है? प्रेजेंटेशन देने के स्टाइल्स, कम्युनिकेशन के स्टाइल्स, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है उसके स्टाइल्स, उसको कैसे बोलना है उसके स्टाइल्स आपको सीखने हैं। और ये कब सीख सकते हो? जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन दोगे उतने। दिल पे हाथ रख के बताना। ज्यादा नहीं, मेरे नहीं रखना, आपके रखना। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, आज अप्रैल गया। कितना? 4 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया। 114 दिन गए। आज वह 115वां दिन है। कितना? 115वां दिन है। 200 अपॉइंटमेंट किए क्या?
कितने अपॉइंटमेंट? 200 अपॉइंटमेंट किए क्या? किए तो हाँ बोलना। 200 अपॉइंटमेंट हुए ईश्वर भाई? 115 दिन में 200 अपॉइंटमेंट हुए? मेरे पास कैलकुलेशन है। 200 अपॉइंटमेंट हुए। आपका डीआर रजिस्टर का फोटो भेज देना, 1 जनवरी से लेके अभी तक का पूरा। हुए 200 अपॉइंटमेंट? नहीं ना? क्यों? दो लोगों ने जवाब दिया, बाकी के लोग सोच रहे जवाब दूं क्या नहीं दूं। मेरे को जवाब दे के क्या टेंशन है? मेरे को वही जवाब देता है जो बिंदास होकर मेरे साथ बात करता है। उनको मालूम है ये तो सीधा चीर-फाड़ कर देता है। मैं तो सीधा भाई, अपने पास ये नहीं है। इधर एलआईसी का काम चल रहा है, पोस्ट ऑफिस का काम नहीं है। मैं एलआईसी के बारे में बात करता हूँ साहब, पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं। टेंशन मत लो, देता हो जवाब उसका। नहीं हुए ना? चले हम एमडीआरटी करने। क्या करने चले हैं? एमडीआरटी करने। हमारी अपॉइंटमेंट ही कंप्लीट नहीं हो रही है। क्यों? बहुत काम में बिजी हो आप? कहाँ नौकरी पे लगे हो, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है? कहाँ बिजी हो कि आप दिन के 2 अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हो? अरे 115 मल्टीपल बाय 2 कितने हो गए? 230 अपॉइंटमेंट होने चाहिए। मैंने सिर्फ 200 ही बोला है आपको। जिंदगी में सक्सेस अगर पाना चाहते हो ना, जिंदगी में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो मेरा स्टेटमेंट याद रखना। काम करते रहना। कभी कौन सा दिन कब उजड़ जाए और कैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत जरूरी है। कर्म एक ही बात कहता है, तू करते रहे। तेरे साथ खड़ा हूं। तू क्यों टेंशन लेता है? पीछे तेरे साथ चल रहा हूं। जिंदगी में अपने कर्म ही अपने को अच्छे मिलते हैं सब। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे विजय भाई बात बराबर है, ठीक है, अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, अपना काम दो दो प्रेजेंटेशन रोज का देने का है। अपना काम रोज के 2 प्रेजेंटेशन देने का है। अगर ये 2 प्रेजेंटेशन, मैंने हमेशा बात की आपको कि 2 प्रेजेंटेशन रोज के अगर देते गए आप, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप एमडीआरटी बनोगे। वो कैसे बनोगे, कैसे हो गए, वो बात की बात है। लेकिन रोज के अगर 2 अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो कैसे होगा आपका? इंपॉर्टेंट क्या है साहब? 2 अपॉइंटमेंट करना रोज के। कौन सा प्लान दिया, कितना समय छोड़ दिया, कितना प्रीमियम लाया, कितना प्रीमियम का हुआ, उससे मुझे लेन देन कुछ भी नहीं है। मुझे एक ही चीज से लेन देन है, अपॉइंटमेंट रोज के 2 हुए क्या। मैं आज भी वही स्टेटमेंट पे आप कायम हूं कि आपको रोज के 2 अपॉइंटमेंट करो, साल के 750 प्लस अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। यू बिकम ए एमडीआरटी। यू बिकम अ एमडीआरटी। सोचो कितना इजी है। करना क्या है? रोज का 2 अपॉइंटमेंट करना है। आप बोले कि आपको क्या है, आप एसी में बैठे हो मस्त आराम से ट्रेनिंग लेक्चर झाड़ रहे हो, हमको तो मार्केट में जाना है, धूप बहुत ज्यादा तेज है। जिंदगी में 2 अपॉइंटमेंट रोज का हैबिट जिस दिन डेवलप हो जाएगा ना, आपके जिंदगी में अनसक्सेस कभी नहीं आएगा। और यही 2 अपॉइंटमेंट अगर रोज की हैबिट आपकी बन गई, लाइफस्टाइल आपकी बन गई, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ 6 साल के बाद आप 21 टाइम्स एमडीआरटी किए रहेंगे। कितने एमडीआरटी? 21 टाइम्स। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। ये गणित है कि मैं मेरे साथ क्या करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे उसको इस्तेमाल करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं विजय भाई चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। करने के लिए मैं उतर जाता हूँ, करता भी हूँ। रिजल्ट नहीं आया तो उसके बारे में क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो उसके बारे में? रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आने के लिए देरी लगती है साहब। कोई भी काम, अच्छा वाला काम सक्सेसफुल होने के लिए उसको समय लगता है। और समय कीमत मांगता है साहब। ध्यान में रखना कभी भी। समय कीमत मांगता है। महाभारत होने के लिए भी समय लगा और रामायण होने के लिए भी समय लगा।
ये काव्य बोले जाते हैं, लेकिन वो कितने हकीकत में है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर उसकी गहराई को अगर सोचोगे, उसके अंदर अगर काम करोगे, तो कितना बड़ा अर्थ है वो समझ पाओगे उसके अंदर। हर एक जगह पे, हर एक प्रसंग में आपको कुछ नई सीख मिलती है, नए स्ट्रेटेजिक्स मिलते हैं। रामायण का एक ऐसा पात्र जो कहा जाता है, पात्र मतलब उसको आज अलग चीज से अगर सोचेंगे, एक बिजनेस सिस्टम के हिसाब से अगर सोचेंगे, तो उसने कभी भी जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा, अपने भगवान के बारे में। इसके लिए वो खुद भगवान बन गया ना। दुनिया क्या कहती है कि दूसरों के बारे में जितना सोचोगे उतने आप महान बनते जाओगे। ये लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है। और उसके बारे में जब सोचने शुरू, आप अगर लोगों की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दो, तो भगवान एक ही बात बोलेगा, नहीं ये लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा है, चलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मेरे को कल एक फोन आया था, बहुत दिन के बाद फोन आया उसका। मैं फोन करता था, बीच में फोन करता हूँ, लेकिन कल उसका फोन आया सामने से। मैं बोला मैं एलआईसी का काम छोड़ रहा हूँ सारा, मैं जॉब पे लग रहा हूँ। मैंने उसको बोला बहुत अच्छा पैकेज आया। उसने एक ही वर्ड बोला, विजय भाई बहुत अच्छा पैकेज आया, ज्वाइन कर लेना। बोला यार अपना नस नस में 22 साल हो गया एलआईसी बैठा है, कहाँ जॉब करो प्राइवेट कंपनी के साथ, जाने दे छोड़ दे। बोलता है तुम इतना कम प्राइस में 20-20 40-40 हजार लोग फी लेते हैं, तुम सिर्फ 1000 रुपए मांगते हो तो भी एजेंट देते नहीं है। और तुम क्या कमा रहे हो? बोला क्या कमाने का, बोला अपने को। वो बहुत पुराना है, दोस्त है मेरा, एजेंट भी है, एमडीआरटी एजेंट है। सिर्फ 8-9 पॉलिसी में एमडीआरटी करता है वो। लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि 1.5-2 साल हो गया वो थोड़ा उसने डाइवर्शन लिया हुआ है। एलआईसी का एमडीआरटी हो रहा है वो, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन वो कल बात कर रहा था मेरे साथ। बोलता है यार दुनिया में मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग दिखा, बहुत सारा ट्रेनिंग मैंने लिया, लेकिन एक बात बता, तू 100 रुपए लेके क्या सी इतना बढ़िया नॉलेज देता है, इतना बढ़िया सिखाता है, क्या कमाता है तू? बोला कमाता कुछ नहीं, भगवान के साथ भगवान ने दी, बोले दुआ कमाने में याद रखना, बाकी तेरे अकाउंट में पैसा आते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। बोला क्या दुआ लेके करेगा? बोला क्या करने का, अपन दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्या जिंदगी में करने का? बोला पेंशन जब चालू हो जाएगी 46 एज के बाद, अपने को 1 लाख रुपए महीने की पेंशन चालू हो जाएगी, टेंशन नहीं है, एलआईसी का काम बंद हो जाएगा अपना ट्रेनिंग देने का। बोला इतना लेवल पे सोच लिया? बोला हाँ क्या करे। बोले यार मैं तो अभी मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, 5 साल और काम कर दे, 5 साल और टीओटी बन जा, उसके बाद तेरे अकाउंट में हर महीने का 5 लाख आ जाएगा, आराम से तू एलआईसी का काम छोड़ देना। क्योंकि वो 15 साल से एमडीआरटी है, 8-9 साल तो उसने किया, उसके बाद अभी कंटिन्यूसली एमडीआरटी है। सोच क्या है मेरी, सिंपली वो एक ही बात है, मेरे को बहुत बार हमेशा बोलता है, बहुत डांटता है मुझे, यार तू प्राइस तो बढ़ा, तेरी ट्रेनिंग की वैल्यू की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात, बहुत सारे एजेंट ने मुझे बोला कि सर क्या लेते हो आप, कुछ भी नहीं लेते हो वैल्यू। मेरी सोच में एक छोटा सा पॉइंट है। मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई थी मुझे, लोगों की भलाई करना अपने जिंदगी का मकसद है। भले दुनिया ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो बात छोड़ दे, रिश्तेदार तेरे को कितना मानते हैं कितना बोलते हैं कुछ छोड़ दे। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, मैं एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, देना है। और वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप देना सीखो। देना मतलब लोगों को उसके जिंदगी की वैल्यू देना सीखो, लोगों के उसके परिवार की सुरक्षा देना सीखो, लोगों के उनके क्लेम सेटलमेंट्स के कार्य के लिए देना सीखो। क्योंकि हम देवीलाल है साहब, मांगीलाल नहीं है। हम भगवान के वो बंदे हैं जिनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम हमें मिला है। नहीं तो एक बात सोचो ना यार, एलआईसी का एजेंट हर कोई बनता था, और बना भी है। सक्सेसफुल वही हुआ है जिसने एलआईसी के बारे में सोचा है। मेरी फीस बड़ी नहीं है, मैं फीस भी ज्यादा लेता नहीं हूँ, बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है मैं फीस लेता भी कम हूँ। लेकिन एक चीज है, जितना पढ़ोगे उसको इस्तेमाल किया करो। कल कल प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशंस के साथ जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, इंडेक्स प्लस, जीवन उत्सव 25+ कॉम्बिनेशंस का ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, 3 दिन का। कल से 3 दिन का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। थोड़ी सी जानकारी इसके लिए दे रहा हूं मैं उसकी, क्योंकि ये प्रोग्राम एक अलग लेवल का डिजाइन किया है, अलग लेवल का है। बहुत सारे एजेंट पूछते हैं कि सर आपके सारे कोर्स हमने किए। आज तक मैं जो जो कोर्सेज लिए या जो जिस कोर्सेज में आपको मैंने बुलाया,
कभी भी कोई भी कोर्स में मेरा कोई कॉमन सिस्टम नहीं होता है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया देने की बात करता हूँ। तो कल से जो शुरू होने वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में प्रोस्पेक्टिंग के स्पेशल प्रेजेंटेशंस होंगे। कौन से प्रोस्पेक्टिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन काम आएगा और कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे प्रेजेंट करना है, वो उसके साथ उस कॉम्बिनेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है आपको, कैसे बोलना है, कैसे उसके ऊपर बात करनी है, कैसे उसके ऊपर एक्टिविटीज करनी है, उसके ऊपर होगा। और वो 25 प्लस कॉम्बिनेशंस मैं सिखाने वाला हूँ। तो उसका कल प्रोविजन शुरू होने वाला है। देखो, एग्जिट चालू हो गया, फ्री का आइटम खत्म, एग्जिट चालू, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप एग्जिट होना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी मालूम है। क्योंकि जब तक फ्री का आइटम मिल रहा है तब तक ले लो, उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि आपका आपका बिजनेस भी फ्री के लेवल का ही है। उसमें कोई एतराज नहीं है अपने को। थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा पेड वाला सेशन ज्वाइन करो, मैं तो सीधा कहता हूँ जय, करना है तो कर लो, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं। मैं यही चीज तो आपको सिखाता हूँ, भाई साहब करना है तो कर लो, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं। मैं पेड़ के लिए भी किसी को बोलता नहीं हूँ। माई एज इज 39 साहब। 39, अभी 40 लगा है रनिंग। बहुत यंग लग रहा हूँ ना? नहीं, ये बूढ़ा लग रहा हूँ। संजय कुमार मिश्रा साहब क्यों पूछा ऐसा? सो कल से जो शुरू हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का एक नया वर्जन, नया अध्याय है, बिंदास बोल कॉन्फिडेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन मास्टर क्लास। ये स्पेशल इनविटेशन है मेरी तरफ से आपको। और ये प्रोग्राम जो है, 25 प्लस कॉम्बिनेशन में सिखाने वाला हूँ। जीवन लाभ के 5, जीवन लक्ष्य के 5, जीवन उमंग के 5, जीवन उत्सव के 5 और अदर स्पेशल 5 कॉम्बिनेशन। ऐसे 25 कॉम्बिनेशन में लूंगा, इंडेक्स प्लस वगैरह कॉमन रहेगा उसके साथ। और इसकी जो है प्रेजेंटेशन स्टाइल है, हाउ टू प्रेजेंट द क्लाइंट इन कॉम्बिनेशन, कैसे प्रेजेंट करने हैं, प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे उसके ऊपर वर्क किया जाता है, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बात करनी है, और प्रैक्टिकल सेल्फ प्रेजेंटेशन नया वर्जन है ये। 27, 28, 29 3 दिन का कंटिन्यूसली लगातार है, शाम को 7 से 9 प्रोग्राम रहेगा। 15 से 20 मिनट का ऑब्जेक्शंस रहेगा, जिसमें आपको बात करनी है, आपको कुछ डाउट्स है, सवाल है, उसके बारे में आपको पूछना है रिलेटेड टू सेशंस। सो ये प्रोग्राम है, इसकी फीस में जो ले रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम है, चेंज द प्लानिंग चेंज द रिजल्ट्स, ये थीम मैंने रखी है। ये प्रोग्राम सिर्फ 471 रुपीज में है, इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि इसकी प्राइस है 449 और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया है, क्योंकि जीएसटी इस फाइनेंशियल ईयर से मैंने जीएसटी कंपलसरी किया हुआ है। तो जीएसटी के साथ इंक्लूड प्रीमियम आपसे ले रहा हूँ, ज्यादा कुछ अमाउंट नहीं ले रहा हूँ मैं। तो 471 में 3 दिन का प्रोग्राम है ये। फोन पे, पेटीएम, जीपे करना है 8239726160, 9137246631, ये दो नंबर पे किसी भी नंबर पे जीपे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आज आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी, जितने जिन्होंने भी ऑलरेडी पेड किया है उनको ग्रुप की लिंक मिलेगी। ग्रुप में ज्वाइन होना है। फोर्स नहीं है साहब, फोर्स नहीं है, लेकिन एक चीज है, कुछ अच्छा नॉलेज लेने के लिए ज्वाइन होना जरूरी है। क्योंकि बढ़िया चीज कभी कभी कम रेट में अगर मिलती है, ऐसा नहीं कि मेरा ट्रेनिंग का रेट कम है इसके लिए मेरा ट्रेनिंग का वैल्यू कम है। अगर आप, मैं फ्री सेशन में बुला के आप मेरे साथ ज्वाइन करो, वो बोलने वाला बंदा नहीं हो। मेरे कई कई पेड प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ कि ज्वाइन करना है, मैं कोई फ्री सेशन, मैं फ्री सेशन इसके लिए लेता हूँ कि बहुत सारे एजेंट्स को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। संडे का सेशन इसके लिए करता हूँ, 8:30 बजे का जो मॉर्निंग का, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट नहीं, मैं स्पेशली ये करता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करना है। टाइम शाम को 7 से 9 है। हर संडे को ये प्रोग्राम अपना फिक्स रहता है। कई कई बार मेरी अगर मीटिंग रहेगी फिजिकली, अगर या कहीं मैं बाहर रहूंगा तो ही मीटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन हर संडे शाम मॉर्निंग में 8:30 बजे ये प्रोग्राम कंफर्म रहता है एनी कंडीशन में। सो एनी वन ज्वाइन, सो यू कैन ज्वाइन इट प्रोग्राम। थैंक यू संजय साहब। लेकिन क्या है कि काम करोगे तो रिजल्ट आएगा तो मुझे अच्छा आएगा। क्योंकि मैं हमेशा रिजल्ट की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि काम करोगे तो मजा आएगा आपको। क्या होता है कि आप एक बात सोचते हो कि सर मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, देखता हूँ, ये मत करो। मेरा हमेशा एक बात कहना है आपसे कि लोगों से मुलाकात करो, अपना काम लोगों के पास है।
पॉलिसी बिकेगी नहीं बिकेगी, आज होगी नहीं होगी, वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन जितने प्रेजेंटेशन ज्यादा होंगे उतने आपको क्लोजिंग ज्यादा मिलेंगे। ये प्रोग्राम स्पेशली मैंने डिजाइन किया हुआ है, एक अलग पैटर्न का है, अलग मेथड का है, क्योंकि मैं कुछ सोच समझ के इसके अंदर कुछ नए वर्जन्स को अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग में जैसे डॉक्टर्स के पास या इंजीनियर्स के पास आप जाओगे या मेडिकल स्टोर्स में जाओगे तो कौन से प्रोडक्ट पे बात करनी, कौन सा जीवन लाभ का कौन सा कंटेंट। आप अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हो तो उसको कौन सा प्लान अच्छा लग सकता है। आप अगर बिल्डर लाइन में जा रहे हो तो कौन सा सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट लेके जाना है, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने 4 करोड़ 5 करोड़ का सिंगल प्रीमियम में उसकी फैमिली को 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो। ये टॉपिक है, अलग अलग वर्जन्स के, वो टॉपिक्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कॉम्बिनेशंस तो बाय आपको वो तो सीखने मिलेंगे, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करने वो भी इंपॉर्टेंट है ना। जीवन लक्ष्य को, जीवन इंडेक्स प्लस को जब आप प्रेजेंट करोगे तो क्या बात बोल के प्रेजेंट करोगे तो है। यस, थैंक यू वेरी मच संजय कुमार मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी एक और चीज बोलूं मैं आपको, छोटा सा पॉइंट है, चलो मैं आपको, आपने अभी संजय सर आपने कहा तो मैं आपको एक और एक देता हूँ। अभी एक मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे कि अभी ये मेरा दिग्विजय एमडीआरटी ग्रुप है। अभी आपको मैं हमेशा, सब सारे एजेंट्स को मैं क्या कहता हूँ मालूम है। आप जब ब्रांच ग्रुप में ऐड होते हैं ना, जैसे ऊपर ब्रांच ग्रुप का नाम है, मेंबर्स रहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे पूरा व्यूज किया मैंने। ये जो लिस्ट आती है ना, इसके एक एक स्क्रीनशॉट करके सिर्फ मुझे आपके ब्रांच ग्रुप के भी कॉन्टेक्ट भेज दिए ना आपने खुद में, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, अभी आपको एक थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ मेरी। ये स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहा हूँ, इसका एक रीजन है छोटा सा। मैंने एक पैटर्न चेंज किया है मई महीने के बाद। मैं 9 और 10 तारीख का ग्लोबल समिट का जो प्रोग्राम है वो होने के बाद मैं बेसिक पे डिवीजन वाइज प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। डिवीजन वाइज इन द सेंस, अभी सूरत डिवीजन है तो सूरत डिवीजन में 17-18 ब्रांचेस है। तो मैं हर एक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर सर से मुलाकात करूंगा। वहाँ के जितने भी लीडर्स है, जो भी लियाफी के हो या फिर NFI WFI के लीडर्स हो या CLI के लीडर्स हो, उन सबके साथ मुलाकात करके मैं हर ब्रांच लेवल पे प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम इसके लिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी नेशनल लेवल के 2-3 लीडर से मैंने जब बात की, 2 दिन पहले ही बात हुई मेरी, जो भी एक क्लियरली बात करता हूं आपसे। आज की जनरेशन में LIC का एजेंट है ना, थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट में लाना है और अपने हर एक ब्रांच का बिजनेस इंक्रीज करना है। तो हर ब्रांच में जब ये प्रोग्राम मेरा होगा, उस प्रोग्राम में कुछ कंटेंट के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। क्योंकि हर एक ब्रांच की कम से कम 1,000 2,000 पॉलिसी की जो टारगेट है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, ऐसी टीम्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कि उस हर एक एजेंट को मैं 100 पॉलिसी तक कैसे लेके जा सकता हूँ, ऐसे प्रोग्रामिंग में डिजाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक चीज है मैंने साहब, पिछले 3-4 साल से आपको भी पता है, मैं बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मार्केट में जो LIC के बारे में अवेयरनेस है, मार्केट में जो LIC के बारे में निगेटिविटी ज्यादा हो रही थी, भले हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स करके दिए हैं। आज आज अगर बेस मैंने मजबूत किया तो आने वाले 5 साल 10 साल में मेरा एजेंट सक्सेसफुल लेवल पे बन सकता है। और मैं आपको 2 साल पहले भी एक बात बताई थी कि आने वाला जो मार्केट है वो चेंजेबल मार्केट है। और ये मार्केट को, ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी को उतरना है। अभी मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स इस प्रोजेक्ट पे उतर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर हर एक प्रो ट्रेनर्स को हर एक जोन में उस हिसाब से काम के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मैं खुद होके महाराष्ट्र एंड गुजरात में मैं खुद होके उतर रहा हूँ। दैट द रीजन मुझे हर ग्राउंड लेवल के एजेंट से मुलाकात करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज नोटिस किया, जो एजेंट्स दिल से काम करना चाहता है उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, उसको थोड़ा मोटिवेट की जरूरत है, उसको थोड़ा हाथ देने की जरूरत है। क्योंकि हाथ दूंगा तो वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उसको गले लगाना भी जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान है। आज बिजनेस नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा बैठा हुआ है शांति से। क्यों?
ये देखिए, सिंपल सी बात है, आज पॉलिसी नहीं होती है तो मूड ऑफ हो जाता है, कल पॉलिसी नहीं होती है तो मूड ऑफ हो जाता है। जरूरी है कि रोज होनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि उसको थोड़ा सा चार्ज भी होना जरूरी है कि चल आज नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है सब। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं ग्राउंड लेवल पे उतर रहा हूँ आज। मेरे पूना में सेशंस हुए डिवीजन लेवल पे। मैंने कोल्हापुर में डिवीजन लेवल पे सेशंस लिए, मेरे सातारा में डिवीजन लेवल पे सेशन हुआ, मेरा मुंबई में दो दो डिवीजन के सेशंस हुए नेशनल फेडरेशन की तरफ से। मैंने एक ही बात बोली हर एजेंट को कि आप काम पे लगो। भले बड़ी पॉलिसी नहीं बेचोगे कोई दिक्कत नहीं, आप छोटी पॉलिसी पे काम करो। तो मैं अभी ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ब्रांच लेवल का, डिवीजन लेवल का, अभी जैसे कि नासिक डिवीजन में वहां पे 17-18 ब्रांचेस है। तो हर ब्रांच में कितने एजेंट्स है भाई, मान के चलो 100 एजेंट्स है, तो मैं कम से कम 10 एक ब्रांचेस से अगर डेटा मिल जाते हैं, तो वो हर एक ब्रांच के उन एजेंट्स को फोन करके बताऊंगा कि आपके ब्रांच में एक मीटिंग अपन ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि उसका चार्ज नहीं है साहब। क्लियरली बता देता हूँ, जो ब्रांच लेवल पे मीटिंग्स मैं करूंगा एलआईसी के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहा हूँ। मैं स्पीकर चार्ज नहीं चार्ज करने वाला, नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एलआईसी के साथ एसोसिएट हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि एलआईसी का नमक खाया हमने। 22 साल हो गया एलआईसी के साथ एसोसिएट हुए, इसके अलावा कोई सोच नहीं सकता। हाँ, मेरा इनकम होगा, या मेरा इनकम हो या नहीं हो, मैं अपने खर्चे से जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज है साहब, अगर मैं एक ब्रांच में एक प्रोग्राम अगर करता हूँ तो उस जगह पे अगर रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ जाए तो आगे जाके मुझे प्रॉफिट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज प्राइमरी लेवल पे उस ब्रांच में उतर रहा हूँ मैं। ये चीज मैं लेके चल रहा हूँ। और मैंने क्लियर कट लीडर से भी बात कर ली, जितने भी लीडर्स थे टॉप लेवल्स के, उनको बोला है कि सर मुझे चांस चाहिए, मुझे उतरना है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जरूरत है आज। हर एक एजेंट को जरूरत है उस चीज की। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर आपकी ब्रांच का डेटा मुझे भेज देते हो तो आपका वो डेटा मेरे नाम पे, आपके नाम पे उस फोल्डर में रहेगा, उस हिसाब से फिर मैं आगे प्रोसेस करूंगा उसके ऊपर काम करने की। क्योंकि मैक्सिमम एक डिवीजन में कम से कम एक 10 एक ब्रांच के डेटा आने के बाद मैं उसके ऊपर वर्कआउट शुरू करने वाला हूँ। मिनिमम 5 2 जैसे होंगे, लेकिन नासिक, अमरावती, नागपुर, नांदेड़, उसके बाद पुणे 1, पुणे 2, सातारा, कोल्हापुर, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। फिर गुजरात का सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, नलियाड, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, ये ऑलरेडी मेरा कंडक्टेड में है। बाकी नॉर्थ नॉर्थ जोन का तो ऑलरेडी, नॉर्थ जोन में जितने भी डिवीजन है, अमृतसर से लेके लुधियाना, चंडीगढ़ है, शिमला है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद करनाल है, रोहतक है। ये मैं पूरे इंडिया के जितने भी जोन है, 6 जोन के जितने भी जोन है, 6 जोन में हर जोन में कौन से डिवीजन है, सारे डिवीजन आपको बता सकता हूँ। इतना मैंने काम किया हुआ है, 18 स्टेट घुमा हूँ, 350 प्लस सिटीज में मैंने काम किया है। 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हर जोन में, हर डिवीजन में कौन सा जोन कहाँ है, कौन सा डिवीजन कहाँ है, उसमें कितने ब्रांचेस है, सब डिटेलाइजेशन से सब। और आपको भी अभी उतरना पड़ेगा सर ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि अपना बिजनेस अपने को करना है। और इस साल का मेरा टारगेट है 5,000 प्लस एजेंट्स को मुझे शतकवीर बनाना है। तो उसमें आपका भी नाम है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो आई होप। नहीं सर, इसमें लिफलेट वगैरह कुछ बनाया नहीं मैंने। मैं जस्ट प्राइमरी अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं 10 तारीख के बाद इसकी होने वाली है। 10 तारीख के बाद इसके ऊपर वर्कआउट शुरू होगा और ब्रांच लेवल पे काम शुरू होने वाला है मेरा। सो आई होप कि आपने कल का रजिस्ट्रेशन कर लिया सबने। यस। छापरा। ओके, छापरा का शायद मेरे पास बेटा डेटा आया है, छापरा के कोई और एक एजेंट है सर, उन्होंने भेजा हुआ है। यस दिसिल्वा साहब, गोवा में भी होगा, डोंट वरी। सब जगह पे लेने वाला हो, टेंशन मत लो, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं भी। एक एक हफ्ता हर डिवीजन में होगा। लेकिन वहां पे कितने लोग मुझे रिस्पॉन्स करते हैं उस हिसाब से भी है ना। सो ये प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिया। एनीथिंग, एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है और बात करनी मेरे साथ? एनी क्वेश्चंस? नहीं? ओके चलो। सो रजिस्ट्रेशंस कर लिया आपने कल के प्रोग्राम के लिए?
यस, संजय कुमार मिश्रा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो कल मुलाकात करते, कल इवनिंग में पेड वर्जन के सेशंस में शुरुआत करते। और कल एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, एक नया वर्जन शुरू हो रहा है अपना। जो मैंने वेबसाइट की बात की थी, रोजर पे का सिस्टम्स फाइनलाइज हो गया। उस पे कम से कम मेरे 1.5 साल के जो पावरफुल से सारी सेशंस है, पेड अप सेशंस, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स उस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी आज शाम तक। और आज शाम को अपलोड होने के बाद फिर आपको वो ऑफिशियली अनाउंस ये करना। मतलब कोई भी सेशंस अगर आपको चाहिए कि मुझे बेसिक कोर्स के सेशन ज्वाइन करने थे, 21 डेज के सेशन ज्वाइन करने थे, 11 डेज के सेशन ज्वाइन करने थे, बिंदास बोल के सेशंस थे, या कॉम्बिनेशंस के कुछ सेशंस थे, ऐसे टोटली 51 सेशंस उस वेबसाइट पे अपलोड होंगे। नॉमिनल कॉस्ट रहेगी उसकी, उसको सिर्फ परचेस करनी है, उसको एफिलिएट करना है। वो जब आप किसी को शेयर करेंगे तो वो एफिलिएटिव आपको उसके भी चार्जेस है। मतलब जो भी सेशंस आप पेड करोगे, आप उसको शेयर करोगे, कोई बंदा उसको ज्वाइन करता है, उसके ऊपर भी आपको ये होगा, पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारा सिस्टम्स आने वाला है कल से। तो कल मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है, रमेश सिंह चौहान साहब, कल का सेशन ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। ये कल कौन सी डेट में कौन सा टॉपिक होगा वो तो डिसाइड नहीं रहता है, आपको भी पता है। 3 दिन का प्रोग्राम है ये। जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, अदर स्पेशल, 5 5 कॉम्बिनेशन है। और उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस कैसे होने, क्योंकि कॉम्बिनेशन सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे यूज कर सकते हो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम्स को कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, प्रैक्टिकल सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो चीजें हैं। ये 27 28 29 3 दिन है, शाम को 7 से 9 रहेगा, विथ रिकॉर्डिंग अवेलेबल कंपलसरी है। चेंज द प्लानिंग, चेंज द रिजल्ट्स। संजीव जी बोलिए ना, संजीव कुमार भट्टाचार्य जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए ना। तो ये ग्लोबल समिट में तो ज्वाइन करना था सर, आपको भेज दो सर पेमेंट। हाँ, ग्लोबल सुमित का ज्वाइन करना है तो मुझे पेमेंट भेज दो अभी। जी जी जी, हाँ वही वाला, क्या लिंक में आ नहीं रहा है नहीं, तो आपका आप ईमेल आईडी भेज दीजिए तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी जी जी। हाँ वही ग्रुप में तो ज्वाइन किया हूँ मैं, लेकिन पेमेंट वो का ग्रुप थोड़ा नहीं कैसे है, कर। वो ग्रुप नहीं है, उसका एक ट्रेनिंग ओके। होगा ग्लोबल सुमित में, जिन्होंने पेमेंट किया है उनके लिए जी एक सेशन लेने वाला हूँ कि उसमें कैसे आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। क्योंकि क्या है, उसकी लिंक व्हाट्सएप पे नहीं आएगी। उसको क्या करना है, जी आपका ईमेल आईडी डाल के उसमें रजिस्टर करना है। और वो जो सेशन आप सुनोगे वो उसी जी वेबसाइट में सुनोगे। उसके बाद जी जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसी आईडी में आपको रहेगा, उसका जी पर्सनली कोई किसी को शेयरिंग नहीं है। जी जी। वो मैं आपको ओके सिखाने वाला हूँ सबको, डोंट वरी। ओके ओके, हाँ सर सर मैं भेज दे रहा हूँ आपको, है ना सर। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्कैनर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सो आई होप मेरे लिए आप अपनी ब्रांच का ग्रुप डेटा थोड़ा शेयर कर पाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आगे चल के कुछ काम आपके साथ करना है मुझे। सो बाकी आपकी इच्छा, मैंने बताया कि कैसे कर सकते हो। दानेश्वर जी बोलिए ना, दानेश्वर जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए ना सर। सर वो जो मैं बोल रहा था कि वो कल के लिए सर पेमेंट है, जो आप नंबर डाले हैं उसी नंबर पे करना है। हाँ हाँ, उसी भी नंबर पे करना है सर। उसी नंबर पे करके फिर स्क्रीनशॉट देना है। स्क्रीनशॉट देना है सर। स्क्रीनशॉट इसी ग्रुप में। नहीं नहीं, आप किसी में भी भेजो, मुझे पर्सनली भेजोगे तो भी चलेगा सर। उसी नंबर पे। हाँ हाँ, 9137 पे कर दिया तो उस पे भेजो, या 8239 पे भेजो, दोनों नंबर मेरे पास है सर, दोनों नंबर मेरे ही है। ठीक है सर। थैंक यू सर। 2 मिनट, हाँ, ये स्कैनर है। एनी अदर क्वेश्चंस? संजीव कुमार मिश्रा जी बोलिए सर, अनम्यूट किया आपको।
हेलो। जी सर, बोलिए सुनाई ना। दे रहा है सर? सर यस हमारे यस। यहाँ हमारे यहाँ सर छपरा में 2 ब्रांच है, तो किस ब्रांच का डेटा आपके पास गया है? आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार सर चेक करके बताइए। हमारे पास, मैं छपरा ब्रांच 2 में हूँ। हमारे यहाँ लगभग 1500 हमारे ब्रांच में एजेंट साथी हैं। हाँ और हाँ। छपरा ब्रांच 1 में हमको लगता है कि 3000 एजेंट्स हैं। वो ओके दोनों पास में ही बिल्डिंग है। तो ओके छपरा ओके। सर मतलब पटना डिवीजन का सबसे पटना टॉप डिवीजन ब्रांच छपरा है। का आया है कि कहीं का है मैं बता नहीं सकता, लेकिन आया है, एक है मेरे पास शायद। एक तो, आज मैं अपने ब्रांच का सर भेज दूंगा। हमारे ब्रांच में जितने ग्रुप्स हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट आज भेज दूंगा। चलेगा, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके सर। बाय। यस, शुभ लक्ष्मी मैम। हेलो। यस सर। यस तो मैम। मैंने पेमेंट कर दिया है आपको, तो वहाँ पे आपको हो गया, रिसीव हो गया। आप हेलो। ग्रुप बनाने वाले हैं। हेलो। 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 वॉइस नहीं आ रहा मैम। आप पर्सनली कॉल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर? सो किसी को और कुछ बात करनी है मेरे साथ तो एग्जिट करें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।